हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशन में। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे बाबू, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स होता क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कौन है, गेनिंग रेशियो क्या है। और जस्ट पिछले क्लास में आपने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। मैंने पिछले क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो है फुली डिफाइन किया हुआ था, पूरी तरह से उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, किस तरह से वह संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन को बताता है, उसके संबंधित जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन कैसा होता है। ये सब मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे बाबू कि जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप में जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तो उस समय और भी कुछ एडिशनल एंट्रीज हैं, कुछ एडिशनल जर्नल एंट्रीज हैं, अतिरिक्त जर्नल प्रविष्टियां हैं जो करनी पड़ती हैं, जिनका समायोजन करना पड़ता है, हम लोग को उनको करना पड़ता है उस टाइम। तो कौन कौन सी वो एंट्रियां हो सकती हैं जो हमारे समक्ष न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को बनाते वक्त आ सकती हैं। आज हम लोग आज के क्लास में इन्हीं बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। तो बाबू सबसे पहले जो है हम आपको बता दें कि एक साझेदारी में जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, जब पुनर्गठन होता है, तब उसमें यदि, देखिए यहां पे आइए शुरू करते हैं, इसको बताते हैं आप लोगों को। देखिए बाबू, आपको बता दें कि यदि साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है यानी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, तो बैलेंस शीट में यदि प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ हो, देखिए यहां पे प्रॉफिट, यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा, यानी कि यदि लाभ दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कि आज तक जिस रेशियो में हम लोग बांटते आए हैं, यदि अब वो रेशियो बदलेगा तो अभी तक का जो लाभ होगा वो पुराने रेशियो में बांटा जाना चाहिए। अब न बदल रहा है, आज से बदल रहा है, तो आज से यदि बदलेगा तो अब आगे जो प्रॉफिट होगा वो बदले हुए रेशियो में हम लोग बांटेंगे। लेकिन जो पहले का प्रॉफिट है बाबू, वो तो पिछला रेशियो पे ही बटाएगा। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, लाभ का बंटवारा। यानी कि यदि पहले से लाभ का कोई बैलेंस है तो कैसे पता चलेगा कि लाभ का बैलेंस है, तो इसके लिए देखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। यदि आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बाबू दिया हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है। याद रखिएगा कि यदि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब है कि वो क्या है, प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहां क्रेडिट के जगह पे डेबिट लिखा रहता, डेबिट बैलेंस दिया होता, तो वह क्या है, लॉस है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है मतलब प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यानी जो साझेदार पहले से थे उनका जो पहला अनुपात था, जो पिछला यानी पुराना अनुपात था, उस अनुपात में पहले से फर्म के पास यदि प्रॉफिट है तो उसको बांट देना है। क्योंकि बदल तो अब न रहा है, तो अब आगे जो कमाएंगे वो जो बदलेगा उस पर बांटेंगे, लेकिन पहले का जो प्रॉफिट है उसको ओल्ड रेशियो पर ही बांट दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही है हमारी बात, कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं। अब बाबू हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से प्रॉफिट को बांटते हैं, तो अगर लॉस का बैलेंस दिया हो तो उसको भी तो बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा। अगर पुराना प्रॉफिट हम बांट रहे हैं तो पुराना लॉस होगा, उसको भी तो बांटना पड़ेगा। तो यदि देखिए बाबू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, हानि का बंटवारा, यहां पे देख सकते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस।
इसके पहले अभी मैंने क्रेडिट बैलेंस बताया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का मतलब बाबू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। तो अगर लॉस है, हानि का बंटवारा है, हो रहा है, तो इसके लिए कौन सी एंट्री होगी? तो बाबू इसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग अमाउंट ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, यानी कि पुराने अनुपात में जो पुराने साझेदार थे उनको हम लॉस भी बांट देंगे। जिस तरह से प्रॉफिट को बांट के उन लोगों को दे देंगे, वैसे ही उन लोगों को लॉस भी बांट के दे देंगे, क्योंकि अब नया अनुपात आ जाएगा। और जब नया अनुपात आएगा तो वो तो आज से आ रहा है, तो अब जो नया अनुपात आएगा उस पर हम लोग प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया प्रॉफिट का बंटवारा भी और लॉस का बंटवारा भी। अब जो है बाबू हम लोग देखेंगे यहां पे तीसरा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रिजर्व, कोई भी संचय का बंटवारा। देखिए जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है यानी कि रेशियो बदल रहा है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब साझेदारों का रेशियो का बदलना, तब बदल रहा है और पहले से यदि कोई रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ भी पहले से रिजर्व करके रखा गया है। रिजर्व समझ रहे हैं आप लोग? रिजर्व भी लाभ का ही एक भाग होता है। जैसे व्यवसाय में सामान्य उद्देश्य के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए लाभ का एक भाग अलग सुरक्षित रख दिया जाता है, ताकि अगर कोई काम पड़े तो उसमें से उसको किया जा सके। यानी कि रिजर्व जो होता है बाबू, वो भी प्रॉफिट का ही भाग होता है। व्यवसाय में जो प्रॉफिट होता है ना, उसी का हिस्सा होता है। प्रॉफिट में से निकाल के ही रिजर्व बनाया जाता है। तो ये बताइए कि जब रेशियो बदलेगा तो उस समय तक जो रिजर्व बना है वो तो पुराने रेशियो पे बना है। हाँ, अब जो है नया रेशियो हो गया, तो अगर किसी भी तरह का रिजर्व, कोई भी संचय जो है बना हुआ है व्यवसाय में बाबू, तो उसको बांट लेंगे। यानी कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का यूज कब करते हैं? जब पूंजी फिक्स्ड हो, अस्थाई हो। यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल मेंटेन होता है तो वहां हम करेंट शब्द का यूज करते हैं, और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल यदि बन रहा है पार्टनर्स का तो वहां हम लोग कैपिटल शब्द का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरे क्लास में पढ़ते वक्त यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये पॉइंट स्पष्ट नहीं हुआ है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे अपनी बात को कमेंट के तौर पे हमको बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरह की समस्या हो रही है। और एक बार यदि मैं आपकी समस्या समझ लूंगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको सॉल्व कर दूं, आपकी वो समस्या समाप्त हो जाए। देखिए बाबू, अब यदि पार्टनरशिप का या पार्टनरशिप बिजनेस का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड गुडविल यानी पुरानी ख्याति खाता का बंटवारा, यानी पहले से जो ख्याति बनी हुई है उसको भी बांटा जाता है। यानी कि पहले से जो ख्याति बनी है उसको भी बांटा जाता है।
हाँ जी बाबू, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, यानी कि पहले से जो ख्याति कमाई गई है, जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तो उसको भी बांट लिया जाता है, यानी उसका भी बंटवारा हो जाता है। और इसके बांटने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स जो भी होंगे उनके कैपिटल्स को डेबिट कर दिया जाता है और गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाता है। ये दिमाग में रखिएगा। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ। अब ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है कि एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल यानी कि ख्याति का समायोजन, यानी कि पहले से जो फर्म में गुडविल दिखाई जा रही है अब उसको बांटना नहीं है, उसको एडजस्ट करना है। बात हो गया कि उसको क्या कर लिया जाए? एडजस्ट कर लिया जाए, बांटा नहीं जाए। तो एडजस्ट करने के लिए बाबू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, यानी कि जिन साझेदारों का हिस्सा बढ़ता है उनको गेनिंग पार्टनर कहते हैं, और जिन साझेदारों का हिस्सा घटता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। तो जिन साझेदारों का हिस्सा बाबू बढ़ता है उनको हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और जिन साझेदारों का हिस्सा घट रहा है उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। कोई दिक्कत? जिन साझेदारों का हिस्सा बढ़ता है बाबू उनको डेबिट करना है और जिसका घटता है उसको क्रेडिट करना है। अब कैसे करना है? जब न्यूमेरिकल बनेगा तो और बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर ख्याति खाता को बांटना नहीं है बल्कि समायोजित कर देना है तो इस तरह की प्रविष्टि हमको करनी पड़ती है, यानी इस कंडीशन में गुडविल को बांटा नहीं जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि गुडविल को बांट दिया जाता है। तब बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यदि नहीं बांटना है सिर्फ उसको एडजस्ट करना है ताकि उसका प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाए, तब प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसको एडजस्ट करने के लिए हमारी एंट्री होगी बाबू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि जिस तरह से हम लोग गुडविल का जो है एडजस्टमेंट करते हैं उसी तरह से प्रॉफिट और रिजर्व, लाभ या संचय का भी समायोजन कर सकते हैं। जैसे दो ठो कंडीशन हुआ, एक तो लाभ या रिजर्व है तो उसको बांट दीजिए, ओल्ड रेशियो पर बांट के खत्म कर दीजिए, आज से जो बनेगा वो नया बनेगा। समझ में आ रहा है? माने पहले जो अनुपात था पार्टनर्स का, तब पहले से उन लोगों ने यदि प्रॉफिट या रिजर्व रखा है तो पहले का जो अनुपात है उस पर बांट दिया जाए, बाजार खत्म। अब पहले से यदि नहीं बांटना, अब हमको इच्छा है कि भाई बांटा नहीं जाए, वो लाभ और रिजर्व व्यवसाय में रहे लेकिन उसका प्रभाव खत्म कर दिया जाए, यानी जो रेशियो में परिवर्तन हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उसमें हिस्सा बदलेगा तो उस प्रभाव को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। तो उसको जब खत्म कर दिया जाता है तो उसको समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? समायोजन, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए, समायोजन करने के लिए एंट्री होता है प्रॉफिट और रिजर्व्स के कंडीशन में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रॉफिट या रिजर्व, यानी दोनों में से जो भी रहेगा, चाहे प्रॉफिट रहे चाहे रिजर्व रहे, दोनों में से कुछ भी रहे और उसका प्रभाव यदि हम लोगों को समाप्त करना है, यानी हम चाहते हैं कि उसका इफेक्ट जो है वो ना पड़े हमारे व्यवसाय पे और उसको बांटे भी नहीं, यानी उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है। तो यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और उसका प्रभाव समाप्त करना है तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने की एंट्री मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे करेंगे।
ध्यान से देख रहे हैं आप लोग ना, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक और चीज कि इससे बढ़िया से जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा कि ये एंट्रियां कैसे होंगी। अभी तो यहां मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह की एंट्री होगी। आप जब सॉल्व करने चलेंगे क्वेश्चंस को, प्रश्न को जब हम लोग हल करेंगे तो किस किस प्रकार की एंट्रीज होंगी, अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे बाबू, तो उस समय और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे बन रहा है, और आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट को यदि एडजस्ट करना था या रिजर्व को एडजस्ट करना था तो उसकी एंट्री तो हमने बता दी आपको। अब यहां हम लोगों को मान लीजिए कि कभी कभी लॉस यानी हानि को भी तो एडजस्ट करना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। पहले से यदि फर्म में लॉस दिया होगा तो उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ सकता है कि भाई इस लॉस को भी नहीं बांटा जाए, इसके प्रभाव को खत्म कर दिया जाए। तब प्रभाव को खत्म करने के लिए फिर वही प्रोसेस, लेकिन इसमें एंट्री हो जाती है उल्टी, यानी इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाता है। यानी जो साझेदार त्याग करते हैं, जो साझेदार सैक्रिफाइस करते हैं, उनका कैपिटल डेबिट होता है। गेनिंग का क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। अभी हमने देखा, यहां ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, कि अभी हमने देखा कि यदि प्रॉफिट या रिजर्व का एडजस्टमेंट करते हैं तो गेनिंग का कैपिटल डेबिट हो रहा था और सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट हो रहा था। आज जब यही प्रॉफिट का कंडीशन लॉस में बदल जाएगा तो ये देखिए उल्टा हो जाएगा। यहां सैक्रिफाइसिंग का डेबिट हो रहा है और गेनिंग का क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो इस तरह से इस चैप्टर में जो भी जर्नल एंट्रीज आएंगी वो लगभग सारी एंट्रीज मैंने आप लोगों को बता दी। यानी इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम लोगों के समक्ष जो इंपॉर्टेंट मुद्दे आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, उनका रिफ्लेक्शन एक बार मैं बताता हूं आपको, एक तरह से समझा देता हूं फिर से शॉर्ट में कि देखिए रिकंस्टिट्यूशन मतलब पार्टनर्स जो भी हैं उनके रेशियो में परिवर्तन। सरल भाषा में अगर हम कहें तब व्यवसाय में परिवर्तन नहीं, साझेदारों का जो अनुपात है उसमें परिवर्तन को क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन। यानी साझेदारों का अनुपात बदल जाए तो रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। जब भी अनुपात बदलेगा तब प्रत्येक साझेदार के साथ दो मूल कंडीशन होंगे, तीसरा तो अस्थाई है। अब तीन ही मान के चलते हैं, दो नहीं, आपको तीन ही हम बता देते हैं कि तीन कंडीशंस हो सकते हैं। एक, पहला, या तो उसका हिस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा, दूसरा या तो थोड़ा सा घट जाएगा, और तीसरा मतलब कि ना बढ़ेगा ना घटेगा। यही कंडीशन होगा। और ध्यान दीजिएगा, जिन साझेदारों का हिस्सा बढ़ जाएगा उसको गेनिंग पार्टनर, जिन साझेदारों का हिस्सा घट जाएगा उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, त्याग करने वाले साझेदार। अब जिस अनुपात में हिस्सा बढ़ेगा उसको गेनिंग रेशियो, और जिस अनुपात में हिस्सा घटेगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको बताया है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा तब व्यवसाय में जो भी संपत्ति या दायित्व हैं बाबू, एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, उनका मूल्य बढ़ेगा या घटेगा। क्योंकि देखिए सभी संपत्ति और दायित्व का मूल्य हमेशा एक ही समान नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, बढ़ता है और घटता है। तो संपत्ति और दायित्व का मूल्य यदि बढ़ घट रहा है तो इस बढ़ने घटने को कौन एडजस्ट करता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया और चाहे घट गया, किसी दायित्व का मूल्य बढ़ गया चाहे घट गया, तो इस सबको एडजस्ट कौन करेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, उस प्रॉफिट और लॉस को पुराने सभी साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी मैंने आपको बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बताया। उसके बाद मैंने आज के क्लास में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया। जैसे रिकंस्टिट्यूशन जब होता है तब फर्म में पहले से प्रॉफिट हो सकता है,
उसका बंटवारा कैसे होगा और या फिर उसका समायोजन कैसे होगा। दुइयों काम हो सकता है, या तो उसको बांट दिया जाए या ना तो उसको एडजस्ट कर दिया जाए। रिजर्व भी हो सकता है पहले से, लॉस भी हो सकता है, ओल्ड गुडविल भी हो सकती है। इन सबको जो है मैंने बांटना भी बताया और एडजस्ट करना भी बताया। जैसे दो तरह की सहमति बन सकती है कि या तो भाई जो पहला हिसाब है अब आज से संबंध बदल रहा है, आज से रेशियो बदल रहा है, तो अभी जो पहले का प्रॉफिट है, लॉस है या रिजर्व है या गुडविल है, पहला कंडीशन बनेगा कि सबको बांट लिया जाए पहले, अब इसके बाद से जो नया बनेगा वो नए पर बंटाएगा। पहला समझदारी ये हो गई कि पहले से प्रॉफिट का बैलेंस, लॉस का बैलेंस, रिजर्व का बैलेंस या गुडविल का बैलेंस है। तो अब हम लोग आज से तो रेशियो बदल रहा है, तो इसके पहले का जो भी ये है उसको उस दिन क्या कर दिया जाए, बांट लिया जाए। अब आज के बाद जो आएगा वो नया रेशियो पर बंटाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन कि उसको बांटा नहीं जाए, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया जाए। और प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैंने दोनों ही कंडीशन आप लोगों को बताया, एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए भी बताया और साथ ही साथ उसको बांटने के लिए भी एंट्री आपको बताया। तो इस तरह से इस चैप्टर का टोटल थ्योरी जो है आज के इस तीसरे क्लास में पूरी तरह से समाप्त हो गया। और यहां से अब जो है न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का जो जिसको है हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास से। आज के क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, क्योंकि जो है न्यूमेरिकल्स को और थ्योरी को एक में मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों की थ्योरी इस चैप्टर की पूरी हो जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने पहले भी कह रखा है और आज भी फिर से कह रहा हूँ कि कोई अलग पॉइंट आपको पढ़ते वक्त किताब में मिल जाता है या कोई कन्फ्यूजन मिल जाता है तो आप बेहिचक उसको उठा के और कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि सर इसको जो है एक्सप्लेन करें या बताएं। आप भरोसा रखिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं जरूर करूंगा। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।